आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी हम उत्तर विधानसभा में खड़े हैं। जी हां, यहाँ के जो विधायक हैं, स्कूटर वाले विधायक भी कहा जाता है, कुलदीप सिंह जुनेजा जी। जी हां, इतनी गर्मी, धूप, बरसात, रायपुर के मौसम का किसी को ख्याल नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। तो ऐसे में हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने एक नई पहल की है। लगातार अच्छे काम तो वो करते ही रहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक शेड बन रहा है। जी हाँ, ये शेड रायपुर की जनता को धूप से, गर्मी से, बारिश से बचाने के लिए, जो कि ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। सर, ये जो शेड्स बन रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इस शेड के लिए स्पेशली ये कार्यक्रम रखा है। मैं बताना चाहता हूं कि कुलदीप जुनेजा जी पहले पार्षद हुआ करते थे। जब पार्षद हुआ करते थे तो वो लगातार 20 साल इस चौराहे पे बैठ के लोगों की समस्याओं को सुनते थे। तब उनको लगता था कि कुछ ऐसा करें ताकि राहगीरों को कोई तकलीफ ना हो। और जो विधायक बने उसके बाद तो तत्काल उन्होंने डिसीजन लिया कि कैसे चौक चौराहे को सुंदर करने के साथ साथ में कैसे लोगों की सुविधा के लिए काम किया जाए। तो उसी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर विधानसभा में ही इसी चौक से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार अभी करीब करीब 8 चौराहे में ये लग चुके हैं। और क्या लगता है कि हमारे विधायक जी और कुछ नया काम जो है वो करने वाले हैं अपनी विधानसभा के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि रायपुर में यही विधानसभा है जहां पर ये जो कार्य है अभी शुरू हुआ है, बाकी कहीं अभी शुरू नहीं हुआ है ये कार्य। तो और क्या अच्छा कार्य है जो करने वाले विधायक? देखिए, करने वालों में तो अभी बहुत सारी गुंजाइशें हैं, पर इसी कड़ी में मैं एक और बताना चाहता हूँ। आपने खाने का लंगर सुना होगा, पर दवाइयों का लंगर ये उत्तर विधानसभा में पहली बार आए, ये दुकान चालू है। दवाइयों का लंगर, लंगर शब्द सुनने में ही लगता है कि पता नहीं क्या है करके, पर दवाइयों का लंगर ये पहले बार है। ये पूरे न केवल रायपुर में बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहला दवाई का लंगर होगा। और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, लोगों के बीच में बैठे रहना, जो उनकी सहजता, उनकी सुलभता, तो वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी यही पहचान है। आप देखे होंगे वो उनको कहीं पे भी किसी भी चौक चौराहे में वो सहजता से मिलते हैं और उनकी अपनी पहचान है कि वो एक्टिवा में सारा दिन घूमते रहते हैं। तो लोगों के बीच में उनकी अपनी पहचान है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा कार्य हमारे विधायक महोदय द्वारा कराया जा रहा है। ये 3-3 हज़ार के जो स्क्वायर फीट के जो शेड बनाए जा रहे हैं, ये वाकई में जनता के लिए बहुत उपयोगी है। जब बहुत धूप और बहुत बारिश होती है तो इसका बहुत उपयोग होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर जगह ये सब बने और इसके अलावा हर वार्डों में हमारे विधायक जी द्वारा 2-2, 3-3 सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। लोगों के लिए रंगमंच बनाए जा रहे हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं होने दी जा रही। रोडों का काम इतना ज़्यादा कराया है हमारे विधायक जी ने कि सब जगह आपको कहीं पे भी इस क्षेत्र में कहीं गड्ढे नहीं दिखेंगे आपको। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कुछ एक जगह को छोड़े तो 90% जगह पे रोडों का काम संपूर्ण हो चुका है और जो बचा है उसको भी पूर्ण करने जा रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं हमारे विधायक जी से, कुलदीप सिंह जुनेजा जी से। जी हाँ, स्कूटर वाले विधायक इन्हें कहा जाता है। हर चौक चौराहे पर ये मिल जाते हैं, लोग इन्हें आसानी से देख सकते हैं। ऐसा विधायक जो हमारी ही समस्या को लेकर घूमता रहता है हमारी ही विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में लोगों के प्रिय विधायक जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों ने खाने का लंगर सुना है, लेकिन ये दवाइयों का लंगर है और आज के माहौल में दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। ऐसे में गरीब लोगों को ये एक बहुत बड़ी सहायता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बगल में सब छत्तीसगढ़ के सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेकाहारा अम्बेडकर हॉस्पिटल। मेरा यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता था और यहाँ पर मैं देखता था गरीब लोग बहुत परेशान रहते थे। और वहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि जैसे डॉक्टर ने कोई पर्ची लिखी, 8 दवाई लिखी है तो 4 दवाई वहाँ उपलब्ध रहती थी, 4 नहीं मिलती थी। तो कई लोग मेरे पास आते थे, तो उसको सुन सुन के मेरे मन में आया क्यों ना मैं यहाँ पर एक दवाई का लंगर खोल दूँ, जिससे लोगों को जो वहाँ पूरी दवाई नहीं मिलती है तो कम से कम मैं उसको पूरी दवाई उपलब्ध कराऊंगा। तो जब मेरे दिमाग में आया, मैंने बात किया और मैंने यहाँ दवाई का लंगर स्टार्ट किया। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी एक मंशा रहती है हम लोग के लिए, हमको निर्देश रहते हैं कि आप गरीबों की सेवा करो, गरीबों के बीच में जाओ। तो मुख्यमंत्री का आदेश को भी हम लोग पालन करते हैं और एक तो दवाई का लंगर अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर खोला। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया उसका और उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत ज़्यादा इसको संभाल के चलाना पड़ेगा तेरे को, और उन्होंने सही कहा था। 8 दिन में मैं परेशान हो गया था। जब मैंने खोला तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े सब लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे लोग आने लग गए जिनको
पास ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फ्री में दवाई लेने आगे लग गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग की और हमने कहा कि इसको बीपीएल कार्ड में चालू करते हैं। जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड होगा उसको दवाई देंगे, जो नीडी है, जो गरीब है। उसके बाद हमने वहाँ पर लिखा कि बीपीएल कार्ड वाले आएंगे और डॉक्टर की पर्ची लेके आएंगे तो हम उनको दवाई देंगे। और आज 1 साल होने को आ रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम लोगों को इससे दुआएं भी मिलती है और लोगों को एक अच्छा भला, गरीब लोगों को, नीडी लोगों को एक भला यहाँ पर दवाइयाँ मिलने से काफ़ी राहत मिलती है उनको। सर, हम जानते हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकासकारी कार्य कराते रहते हैं और ऐसे में इन्होंने एक नई पहल की है शेड बनाने की, जो कि रायपुर की जनता को राहत देने के लिए है। जी हाँ, धूप में, बारिश में रायपुर की जनता ट्रैफिक में खड़ी रहती है और रायपुर का ट्रैफिक तो आप जानते हैं। तो ऐसे में हमारे विधायक जी ने एक शेड बनाने की पहल की है, जो कि पहली बार इस विधानसभा में हो रहा है और पूरे और इंडिया में हो रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सर, ये जो शेड बनाने की प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं रोड में बैठता हूँ, अभी बैठा हूँ, पहले भी रोड में बैठता था। ये चौक अभी 1 साल हुआ बने इसको। जब मैं बैठता था, सिग्नल में लोग आते थे, कड़कती धूप, 45-47 का टेम्परेचर रहता है, तो आदमी भागता था स्कूटर में छाँव ढूंढने के लिए। बरसात, पानी गिरता था तो लोग भागते थे छाँव ढूंढने, कोई छत ढूंढने की जहाँ पानी में गीले ना हो। तो मेरे मन में उसी समय आया, क्यों ना मैं जहाँ जहाँ सिग्नल है वहाँ पर एक शेड बना दूँ। लोगों को जब बरसात और धूप से इधर उधर भागना मत पड़े और लोग सिग्नल में आराम से खड़े रहें। तो उसके बाद मैंने चालू किया, 1 शेड, 2 शेड, 3 शेड, 4, 5, आज 7, 8, 10 शेड बन गए मेरे विधानसभा में। और अभी 1 साल बचा है, 1 साल के अंदर और जितने मेरे विधानसभा में चौक है, सब में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेड बन जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। ये कंसेप्ट, मैं रोड में बैठता हूँ, स्कूटर में चलता हूँ करके मुझे जनता का दुख और जनता की तकलीफ जल्दी से समझ आती है, जल्दी से पता चलती है। और पूरे हिंदुस्तान में कंसेप्ट नहीं है, कहीं भी बाहर से लोग आते हैं, इसको देखते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम भी अपने शहर में जाके बनाएंगे। जैसे अभी एक महापौर सम्मेलन था, ऑल इंडिया से पूरे 70 महापौर यहाँ पर आए थे। 70 के 70 महापौर मेरे दवाई का लंगर देखने आए थे और ये शेड देखने आए थे। तो जो ऑल इंडिया के मेयर संघ के अध्यक्ष थे आगरा के, नवीन जैन जी, तो उन्होंने भाषण में अपने कहा कि मैं जब आगरा जाऊंगा तो सबसे पहले दवाई का लंगर खोलूंगा और ऐसे शेड चौक पर बनवाऊंगा। ये लोगों को देख के अच्छा लगता है और लोगों को सबसे बड़ी राहत भी मिलती है। इससे लोगों को काफ़ी बरसात और धूप में काफ़ी राहत मिलती है। अगर हम बात करें चुनावी मुद्दे पर, तो अभी हाल ही में उपचुनाव थे जिसमें कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर में एक तरफा जीत, हम कह सकते हैं, उपचुनाव में लाई है और मंडावी जी जो है काफ़ी अच्छे वोटों से सफलतापूर्वक उन्हें जीत हासिल हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी 2023 के इसी प्रकार से जीत जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी के 4 साल होने को आ रहे हैं और ये काम उनका, उनकी कार्यशैली, एक तो उपचुनाव की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने एक बनाया है और कई स्थानों में छत्तीसगढ़ प्रथम आया है। मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है उसको पूरा देश मान रहा है। एक तो छोटा सा उपचुनाव था, अब जो चुनाव है, जो मुख्यमंत्री जी, आप देखें, आप हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर विधानसभा में लोगों की समस्या सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं और हर समय जो बड़ी समस्या का निदान तत्काल वहाँ पर कर रहे हैं। हर जगह मुख्यमंत्री के नाम से, भूपेश बघेल जी के नाम से चर्चा है पूरे देश में और ये मुझे उम्मीद है कि फिर से हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के वापस कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में यहाँ पर बनेगी और हम सब मिलजुल कर उनके साथ देके और उनके वापस देश में उनका नाम रोशन होगा।